बस इरादों में जुनून चाहिए। दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, नौकरी के बल पर जीना मैंने कभी नहीं सीखा है। पैसे की कमी आज हमारे किसी भाई बहन को नहीं है, लेकिन एक बस अपना जो सिद्धांत है कि हमने अगर शिक्षा ग्रहण किया है तो अपने बलबूते पर नौकरी लेकर रहेंगे। उसके लिए हम दिन रात एक हो रहे हैं, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ इतने दूर से चलकर आए हुए हैं। एक एक अभ्यर्थी अपने घर के अनमोल पैसा योगदान किया है। ये दूसरा दिन है हम लोग, ये 7वें चरण की विज्ञप्ति के लिए है। हम लोगों को 25 तारीख तक का जो है रोस्टर क्लियर होने का समय दिया था 26/5 के लेटर में। उसके बाद बोला गया कि आपको हम 25 जुलाई को कुछ न कुछ नोटिफिकेशन या कुछ हम देंगे लिखित रूप से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग मांग रखे तो बोला कि ठीक है, हमारे सीट को ही लाने में वो 2 महीना लगा दिए। ऐसा क्या काम है जो कि आपका विभाग जो डीओ और डीपीओ नहीं सुनता है, जानबूझ के ऐसा किए हो। उसके बाद रिक्ति मंगवाने के बाद ये चुपचाप सो गए, कोई जवाब नहीं। 1,29,000 रिक्ति पहुंचा, तो ना तो रोस्टर का डिटेल हुआ कि आप जाइए रोस्टर क्लियर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग बोले कि ठीक है, अभी रोस्टर भी आना बात है, अभी उसके बाद विभाग सो गई है। हम चाहते हैं कि विभाग जगे और हम लोग को नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी करेगा। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, हम मुंगेर से हैं। क्या लगता है, आंदोलन का असर होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। और हम लोग आज दूसरा दिन ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। सीटेड बीटेड पास से विद्यार्थी हैं हम लोग। जब तक ये अनिश्चितकालीन विज्ञप्ति जब तक जारी नहीं होगी, जब तक यहाँ से अनिश्चितकालीन धरना टूटेगी नहीं। और मैं ये आश्वासन करना चाहता हूँ सरकार से कि एक गलत एजेंडा सरकार का है, वो गलत एजेंडा नहीं चलेगी। पता है, गरीब किसान मजदूर का बाल बच्चे हैं हम लोग किस तरह से पढ़ाई लिखाई किए हैं और सीटेड बीटेड कितना संघर्ष से पास किए हैं, वो सरकार को समझ में नहीं आती है। उनका बाल बच्चा थोड़ी ना पढ़ाई करेगा और सीटेड बीटेड पास करके यहाँ गर्दनी बाग में धरना देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, कदापि नहीं। वो यहाँ आकर नहीं बैठ सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, आज हम लोग का दूसरा दिन है, धरना का दूसरा दिन है। क्योंकि हम लोग मई में भी आंदोलन किया था, वहाँ पे हम लोग 20 दिन आंदोलन किया था। उसके बाद से रवि प्रकाश सर के द्वारा एक लेटर इशू किया गया था, ठीक है। उस लेटर में हमको ये लिखा गया था कि 25 जुलाई तक आपका रोस्टर क्लियर हो जाएगा और उसके बाद से 25 जुलाई के बाद से आपका जुलाई के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। लेकिन जुलाई के लास्ट तक हम लोग इंतज़ार किया, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा दिखने को हम लोग को नहीं मिला कि हम नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा। तो हम लोग कल 1 तारीख से लगातार यहाँ पे धरना बैठे हुए हैं। हम लोग तब तक ले यहाँ पे धरना बैठे रहेंगे जब तक ले यहाँ से हम लोग नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है। रोस्टर जारी हुआ था, आप लोगों का पहले भी 21 दिन तक आंदोलन चला था। जी। तो इस बार तो जो है आप लोग मान गए, इस बार क्या है? इस बार देखिए सर, इस बार हम लोग मानने वाले नहीं है। इस बार तो नोटिफिकेशन ले करके जाएंगे। नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बिना नोटिफिकेशन का हम लोग जाने वाले नहीं है। आश्वासन अब बहुत दिन से शीघ्र, अति शीघ्र कमिंग सुन वाला भाषण सुन करके थक चुके हैं हम लोग। अब नहीं सर, अब लास्ट हो गया। कितने छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है? लगभग 1.5 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है सर। हम लोग 3-4 साल से सीटेड बीटेड पास करके बैठे हुए हैं। सरकार रोज दिन प्रतिदिन मतलब कि अति शीघ्र जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। देखिए, हम लोग बराबर सवाल उठाते रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक हर जगह जो है सो सवाल उठाते रहे हैं। सरकार की बातों की विश्वसनीयता नहीं रही। सरकार द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो है सो सरकार अपने आश्वासन पर कायम नहीं रहती और इसीलिए मजबूर होकर पिछले बार जब ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे, उस समय माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और रिटन आश्वासन इन लोगों को मिला था कि जुलाई के लास्ट वीक में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। और अब अगस्त आ गया और अभी तक कोई शुरुआत नहीं है। इसलिए हम उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हैं और अगर सरकार नहीं मानेगी तो सड़क पर भी उतरने का काम हम लोग करेंगे। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।